अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है निदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाउन विच इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि मैंने डिटेल से वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बनाकर अपलोड कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने नाउन को भी प्रॉपर उसकी टाइप्स के साथ अलग तरीके से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इजी होगा आपके जानने के लिए। विद एग्जांपल्स आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। आप उन दोनों वीडियोस का पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन का मैं जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेन बात आप लोगों के साथ में आज की शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि ज़िंदगी में कोई शख्स आपको कामयाब नहीं बना सकता। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी कामयाबी के पीछे अपना हाथ रखता हो। इस दुनिया में एक इंसान को कामयाब करने वाला शख्स वो खुद होता है। उसका अपना जज्बा होता है, उसकी अपनी लगन होती है, उसकी अपनी मेहनत होती है, जिसके ज़रिए से वो अपनी मंजिल को पा लेता है। तो आपने डीमोटिवेट हरगिज़ नहीं होना है। बहुत से लोग आएंगे जो आपसे कहेंगे इसके लिए सीएसएस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, कमरा बंद करके एक रूम में अपने आप को कैद करना पड़ता है, खाना वही खाना पड़ता है, बहुत मेहनत कर। उन सबको एक साइड पे रखें और अपनी मेहनत जारी रखें, तो इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल पा लेंगे। कोई आपको नहीं रोक पाएगा। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर टॉपिक का आपने थंबनेल देख लिया होगा कि नाउन है, तो हम नाउन को ही डिस्क्राइब करेंगे, नाउन को बताएंगे। नाउन की जो मेन जो टाइप्स हैं उसको हम इसी में वीडियोस में हम क्लियर कर लेंगे। उसकी जो डिटेल्ड टाइप्स हैं वो मैंने अलग से बताई हुई हैं, वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगी। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन एक इस्म का नाम है, और इस्म कहते हैं नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को। किसी भी चीज़ जो हम रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं, चाहे वो घर के अफराद का नाम हो, हमारी फैमिली का नाम हो, बाहर किसी चीज़ जो हमने दुकान से लानी हो, जो हमारे खाने पीने की अशिया हो, उन सब का, हर चीज़ का जो नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। लोगों के, जानवरों के, चीज़ों के, जगहों के नाम को हम नाउन कहते हैं। अगर हम थिंग्स की बात करें तो टेबल, चेयर, बेड, ट्री, पिलो, ठीक है। पर्सन की बात करें बॉय, गर्ल, मदर, फादर, सिस्टर। प्लेसेस की बात करें पार्क, स्टेडियम, पाकिस्तान, लाहौर, यूएसए, यूएई, इस तरह से कंट्रीज़। एनिमल्स की बात करें तो डॉग, कैट, मंकी, पैरट, काऊ, ये सारे इसम में आते हैं। हर वो चीज़ जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, लाइक हम वॉशरूम में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके हम सोप यूज़ करते हैं, उसका भी एक नाम है, वो भी इसम में आएगा, ठीक है। पानी जिसे हम यूज़ करते हैं, हर चीज़ जो हम यूज़ करते हैं उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है, तो उस नाम को ही हम इसम कहते हैं। तो इसम को हमने इन 4 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया है, यानी कि थिंग्स का, पर्सन का, प्लेसेस का और एनिमल्स के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब अगर हम मज़ीद नाउन को समझें तो एक बहुत ज़रूरी बात है कि अशिया के हुजम, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, गहराई का माप लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को भी नाउन कहते हैं, लाइक लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से हम किसी चीज़ को मापते हैं तो वो भी नाउन में ही आता है। इसके अलावा किसी भी किस्म का तसव्वुर, ख़्याल या तारीख़, हिस्ट्री को बताने के लिए हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लाइक हम कहते हैं कि ट्रू जो होता है उसको, फॉल्स को, बैड को, ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी, इस तरह से हैप्पीनेस, सैडनेस, इस तरह से हमारे जो भी एहसासात होते हैं, हमारे तसव्वुर होते हैं, हमारे जज्बात होते हैं, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं किसी ना किसी अल्फाज के ज़रिए। तो उन अल्फाज को जो होते हैं उसमें वो हम नाम के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं उदास हूँ, उसमें मैं उदास हूँ, इस तरह से ये सारे जो अल्फाज हैं वो इसम में ही आएंगे। उसके बाद हम मज़ीद इसी को ही आगे लेकर चलते हैं। इसम क्या है, ये कहाँ से आया है, कैसे यूज़ होता है, इसके यूजेस तो हम पढ़ेंगे ही। ये हम देखते हैं कि इसम बना कैसे। इसम जो है वो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नोमन से निकला है, जिसके मानी है
इसम के, ठीक है, नाम के, किसी का नाम। नोमन मीन नेम से निकला है, जिसके हम अगर देखें तो इसके मानी है नाम। लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नोमन से निकला है, जिसके मानी है नाम की, ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो अहमद इज़ ड्राइविंग अ कार, तो इसमें अहमद क्या है, पर्सन नाउन है, और कार इसमें थिंग नाउन्स में आता है, ठीक है, थिंग नाउन में। उसके बाद हम बात करते हैं द डॉग इज़ इन द गार्डन। डॉग क्या आएगा, एनिमल नाउन में आएगा, और जो गार्डन है वो प्लेस नाउन में आएगा। गार्डन किसी जगह का नाम भी है, ठीक है, किसी जगह का, जैसे गार्डन, पार्क, स्टेडियम, लाइक दिस। अब हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक की बहुत ख़ास बात को, बहुत अहम चीज़ जो आपने नोटिस करनी है, जो आपको याद करने की ज़रूरत है, कि नाउन की टाइप्स। वैसे तो नाउन की टाइप्स सिर्फ 4 नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक 11 12 इतनी हैं जो मैंने डिस्क्राइब की हुई हैं, बाकायदा आपको बताई हुई हैं, आप वो देख सकते हैं मेरी वीडियो जाकर। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ज़्यादातर यूज़ होती है। अब इनको मैं मज़ीद अगर बताऊँ तो कॉमन नाउन क्या होती है, कोई भी चीज़, कोई भी आम चीज़, जैसे कि बॉय, गर्ल, कार, कंट्री, ठीक है, इस तरह से। गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कार्स, बाइक, बाईसाइकिल, ठीक है। उसी तरह से कंट्री, कंट्रीज़ लाइक दिस, के कंट्री कोई भी हो गई, मैंने कंट्री का नाम नहीं कहा, जस्ट ये आपने ये बात गौर करनी है, मैंने यहाँ कंट्री का नाम नहीं कहा, जस्ट मैंने ये कहा है कि कंट्री, कोई भी कंट्री, ठीक है, आम। उसके बाद हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन में आ जाएगा अली, लाइक बॉयज़ में बॉयज़ कितने होते हैं, लेकिन उनमें से अली किसी किसी का नाम होता है, अहमद किसी किसी का नाम होता है, अल्लामा इकबाल एक ख़ास चीज़ का, ख़ास पर्सनैलिटी का नाम है, ठीक है। तो प्रॉपर कहते हैं, नाउन कहते हैं किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास हस्ती का नाम, किसी ख़ास जगह का नाम। और अगर जगह की बात करें तो पाकिस्तान, USA, UAE, फ्रांस। पहले मैंने क्या कहा था कि कंट्री, ठीक है, वो आम है, कंट्री कोई भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान एक ही है, USA एक ही है, और चाइना एक ही है, इंडिया एक ही है, इसी तरह से अफ़गानिस्तान, ईरान, अज़रबैजान, ये सारे ममालिक, अगर इनको अलग से नाम लिया जाए तो ये प्रॉपर नाउन में आएंगे, और अगर इनको जस्ट कंट्री कह दिया जाए तो ये कॉमन नाउन में आएंगे। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो जैसे ये मैं बोल रही हूँ कलेक्टिव, तो इससे समझने वाले को समझ आ ही जाएगी कि कलेक्शन की बात हो रही है, किसी ग्रोह का नाम लिया जा रहा है, किसी ग्रोह की बात हो रही है, इकट्ठा इज्तिमाई तौर पर किसी चीज़ को बयान करना कलेक्टिव नाउन में आता है, लाइक फैमिली, क्राउड, क्लास, आर्मी, नेशन, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब मैंने कॉमन नाउन में कार कहा था तब मैंने जस्ट कार कहा था, अगर मैं प्रॉपर नाउन में उसी कार को BMW कर दूं तो वो एक ख़ास नाम में आ जाती है। तो हमने भी बात की कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन की अगर एग्जांपल दोबारा से आप सुन लें, फैमिली, क्राउड, क्लास, आर्मी, नेशन। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक नाउन की ऐसी टाइप है जिसमें हम गैर मादी चीज़ों जो कि जिस्मानी तौर पर मौजूद ही ना हो, यानी कि तसव्वुर, ख्याल या तारीख़ के बारे में हम बताते हैं इसमें, जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, ब्यूटीफुल, हेट, ट्रू, फ्रीडम, ठीक है, इस तरह से ऑनेस्टी, इस तरह से जो चीज़, वो जज्बात जो हम जस्ट बोल कर बता सकते हैं वो जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं होते, जैसे कि हमारे ख़यालात, हमारी खुशी, हमारा गम जो है वो जो है मादी तौर पर गैर मौजूद होते हैं, वो वहाँ पे जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं होते, हम जस्ट उनके बारे में बता ही सकते हैं हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं उनके बारे में। हाँ जी, तो बस ये थी टाइप्स जो कि मेन है, जो कि इम्पोर्टेंट है नाउन की, और नाउन के बारे में ये सारा कुछ था जो कि बस जितना जानना काफ़ी होता है। अगर आप मज़ीद गहराई में जाएंगे तो फिर आप नाउन की सारी टाइप्स करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी हो सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा वो प्रोनाउन के बारे में होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो नेक्स्ट वीडियोस के लिंक हैं उन पर क्लिक करें और उन वीडियोस को लाजमी देखें, नाउन को और पार्ट्स ऑफ स्पीच को मज़ीद समझने के लिए।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़।